नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। पहली बात तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये भर्ती महिला सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक की नहीं है। ठीक है, वीडियो में शुरुआत में ही ये पॉइंट आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इतना बड़ा पदों की संख्या देख करके कहीं आप बहुत ज्यादा खुश ना हो जाएं, इसलिए पहले ही बता दिया कि जिस परीक्षा को दे करके हम पास होते हैं पर्यवेक्षक की, वो नहीं है ये नौकरी। दोस्तों, बिना एग्जाम की है। कैसे लगेगी, कैसे मिलेगी, उस सब चीजों की प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हाँ, ये है कि वैकेंसी ये आ चुकी है, लेकिन ये विदाउट एग्जाम वाली नौकरी है। क्या जानकारी है समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके टोटल पद 19,504 हैं। आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ताएं और सहायिकाओं की वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आयु, वेतन, योग्यता क्या होगी वो सब कुछ जानेंगे, और किस तरीके से बिना एग्जाम के नौकरी मिलने वाली है वो ही बात करेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दें कि जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मैं थोड़ी सी आयु बता देता हूं पहले। दोस्तों, इसमें ना 45 साल तक के महिलाएं फॉर्म भर सकती थी या 45 साल की महिलाएं जॉब कर सकती थी। पहले ही मैं आपको आयु का स्पष्ट कर देता हूं कि सर आयु सीमा यहां पे घट चुकी है। ठीक है, यदि मैं आयु की बात करूं या आयु सीमा की बात करूं, सर ये यहां पर 18 से 35 कर दी गई है। कितना सर? 18 से 35 वर्ष। ठीक है, एज पहले सर 45 तक जाती थी, लेकिन अब 18 से 35 कर दी गई है। यदि दोस्तों मैं योग्यता की बात करूं तो पहले दोस्तों सहायिकाओं के लिए 5वीं पास होना जरूरी था, लेकिन अब यहां पर ये चीज भी इंक्रीज कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको दोस्तों बता दें कि अब योग्यता में 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, 12वीं पास, यानी कि ये किन के लिए है पहले तो आप ये समझ लेंगे किन के लिए भर्ती है। ये 12वीं पास लोगों के लिए भर्ती है और 18 से 35 साल वाले लोगों के लिए। अब मैं इसका नोटिफिकेशन खोल के आपको दिखा देता हूं ताकि आप सारी की सारी बातें जो भी है वो समझ जाएं। संचालनालय महिला बाल विकास मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है समझिएगा। दोस्तों, भोपाल से दिनांक 19 जून यानी कि एक कल की डेट में, इनफैक्ट परसों की डेट में आ गया था, मैं थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूं। इसमें जानकारी आपको दी जाएगी, थोड़ा जूम करके पढ़िए। आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश। विषय क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, यानी कि जो आंगनवाड़ी में क्या बोलते हैं कार्यकर्ताएं रहती हैं, वर्कर्स रहती हैं, या फिर जो हेल्पर रहती हैं इनको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी सहायिकाएं। इनके रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन बाबत। इसके अंतर्गत ध्यान देना, पहली बात तो आपको समझना है कि यहां पर किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। आप बोलेंगे सर जॉब कैसे मिलती है, तो आप इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहां पर कई बार वॉक इन के लिए मिलने के लिए बुला लिया जाता है। ज्यादातर लोगों की जो नौकरी है वो जुगाड़ से लग जाती है, और कुछ लोग जो भी अपना डेटा भरते होंगे उसके आधार पे। एग्जाम यहां पर दोस्तों नहीं होने वाला है। यदि एग्जाम नहीं होगा तो आप बोलेंगे सर तैयारी, जब एग्जाम ही नहीं होगा तो तैयारी भी आपकी इसको अलग से नहीं कराई जाएगी। लेकिन फिर भी एक चीज समझिएगा, सैलरी इसमें कम है, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए चीज अच्छी है कि भाई आप मान लो अपने एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां पे 700-800, 1000, 2000 लोग रह रहे हैं। वहां पर आपके पास 500 रुपए भी कमाने का साधन नहीं है। वहां पर आदि आपको 10-12 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है, तो बेकार चीज नहीं है, वो ही बिना एग्जाम के मिल रही है। और जो लोग भी दोस्तों इसमें जॉब करेंगे और जिनको 5 साल का अनुभव हो जाएगा, 5 साल के अनुभव के बाद जब महिला पर्यवेक्षक की नियमित परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें तैयारी करके आप क्या बोलते हैं एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्मल जो नंबर आते हैं बच्चों के उससे 10-20 नंबर कम भी आते हैं, तब भी सिलेक्शन हो जाता है जब पर्यवेक्षक का एग्जाम देती हैं महिला कार्यकर्ताएं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल बेकार नौकरी है, काफी हद तक अच्छी है। अब उसके बारे में समझा देते हैं। विभाग अंतर्गत जिलों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पूर्णतः, सर ये जो पद होंगे अस्थायी हैं, यानी कि नॉन परमानेंट है, इनको परमानेंट पद नहीं कहा जाता, और मानदेय आधारित है, सैलरी आधारित नहीं होता है। इसको सिर्फ हम मानदेय बोलेंगे क्योंकि सैलरी कम है। ठीक है, अब हम काम की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सर कहां से कितनी वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपके सर काम का नहीं है ना। फॉर्म कैसे भरना वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा।
ध्यान देना, पहले जान लो कि सर पद कितने हैं। तो विज्ञप्ति में जिलेवार वैकेंसी बताई जाती है कि किस जिले से कितनी आई है। जैसे कि हम बात करें जिले का नाम, जिले में हम बात करें भोपाल से, देखिएगा इस प्रकार से 2-4 जिलों की बता देता हूं, फिर आप इस पीडीएफ के माध्यम से आपको अपनी अपनी वैकेंसी चेक कर लेनी है। भोपाल से कार्यकर्ता के लिए 32 वैकेंसी है, सहायिका के लिए 289, रायसेन से 27, 28, 27, 57, विदिशा से ज्यादा वैकेंसी है, 41, 43, 56, 51, 42। कहां से देखते जाइएगा, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, विदिशा, सीहोर, राजगढ़। ये कार्यकर्ताओं की वैकेंसियां हैं, ये दोस्तों सहायिकाओं की वैकेंसियां हैं। 289, 452, 501, ये सबके दोस्तों पद यहां पर इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस पीडीएफ को आप थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको अन्य जो भी जगह है उनके नाम लिखे हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पांढुर्ना, सिवनी, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, मैहर, मऊगंज, रीवा। इसके बाद अगले पेज में आ जाएंगे आप तो सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों से है। ओवरऑल देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2027 वैकेंसी कार्यकर्ताओं की और 17,477 वैकेंसी दोस्तों सहायिकाओं की निकाली गई हैं। तो आपको अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, देखिए इसका फॉर्म भरना तो ऑनलाइन ही है, लेकिन खुद से भरने में आपको काफी समस्याएं जा सकती हैं, क्योंकि विशेषता आप एक कार्यकर्ता या सहायिका के लिए भर रही हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप तो अपने पास में जो भी एमपी ऑनलाइन वाला या फिर जो एक कंप्यूटर की दुकान खोल के जो लोग ये फॉर्म भरते रहते हैं उनके पास चले जाइए, वो बहुत अच्छे तरीके से जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपका फॉर्म सबमिट कर देगा या फॉर्म भर देगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अलग से व्यापम या किसी वेबसाइट पर आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं नीचे कि कैसे क्या करना है। इसमें सर लिखा हुआ है, इस लाइन को अवश्य पढ़ लेना। विज्ञापन में जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी उल्लेखित है। बाल विकास परियोजना और आंगनवाड़ी केंद्रवार रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिले बाल विकास परियोजना कार्यालय एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल डैश पर भी उपलब्ध है। नियुक्ति से संबंधित नियम, निर्देश, शर्तें, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य अर्हताओं से संबंधित जानकारी आपको ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पोर्टल एमपी WCD-MIS गवर्नमेंट पर भी ये उपलब्ध है। ये जानकारी आप चाहें तो एमपी ऑनलाइन से या एमपी WCD वाली वेबसाइट से निकाल सकते हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक योग्यता शर्तें। अब एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। पहली बात तो दोस्तों आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप, कब मिलेगी नौकरी, जब आप जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका जो होगी वो ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम या फिर एवं शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम वार्ड की महिलाएं आवेदन हेतु पात्र नहीं है। यानी कि जॉब समझ रहे आप किस प्रकार की है कि आप जहां रहते हैं आपके गली मोहल्ले में जो आंगनवाड़ी है उसी आंगनवाड़ी के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। अरे भाई आप जहां भी रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उसके आसपास कोई आंगनवाड़ी केंद्र होगा, आप वहां के निवासी हैं उस गांव के, आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सी बात ये होगी। ठीक है, और ज्यादातर इस प्रकार की जॉब जो होगी पहचान के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, ध्यान देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। 12th पास यदि आप 12th पास हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 1 जनवरी 2025 के हिसाब से डेट काउंट करनी है। 18 से 35 साल की आयु होनी चाहिए। 18 से 35 साल की आयु और 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। यदि आप ए है तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के भाई यदि सबमिट करने के लिए कहा जाए वो आपको एमपी ऑनलाइन वाला बता देगा, तो आप अपने कार्यालय में उसको जाके, जो भी आपका आंगनवाड़ी कार्यालय हो या जो भी हो, वहां पर सबमिट कर देगा। अब देखो वैसी वाली प्रक्रिया होती कि भाई व्यापम की वेबसाइट से भरना है, तब हम आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताते। अब ए तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप उस दुकान में जाएंगे, वो भरेगा तो वो डेटा पूछता रहेगा और बाकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। फिर भी यदि इसमें और कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा। ठीक है, तो हमने एज की बात कर ली। अब यहां पर एक पॉइंट और लिखा, पढ़ लो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस की समयावधि में ही केवल ऑनलाइन। यानी कि अभी आप लोग जो फॉर्म भर, कब तक फॉर्म भर सकते हो, आप सिर्फ 8 दिन फॉर्म और भर पाओगे, क्योंकि परसों 19 जून को नोटिफिकेशन आया था
29 जून तक, मेरी ख्याल से 28 जून तक इसके जो आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। आज 21 जून है, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको यदि फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा, ठीक है। प्राप्त आगे लिखा है, आवेदिका द्वारा रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन भरते समय ही आवेदन पत्र के साथ सारे प्रमाण पत्र पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। जो भी प्रमाण पत्र हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड या जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी लगता हो, वो सारे के सारे उसी टाइम पर आपको सबमिट करने हैं। आवेदन के उपरांत आवेदन में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन के प्रिंट आउट की प्रति संबंधित आवेदिका द्वारा सुरक्षित, भी आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे वो आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है। विभाग के संचालनालय, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय को प्रेषित नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन, डायरेक्टली आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन आवेदन ही भरने हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन एमपी ऑनलाइन द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या स्वयं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर के भर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा भरे जाने के लिए जो शुल्क लगेगा वो 100 रुपए लगेगा। पूरा भाई समझ में आ गया आपको, ठीक है। आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, मुझे लग रहा था शायद कहीं ऑफिस में जाना पड़ता हो, कहीं नहीं जाना है। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट खोलिए। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद से भरना है। तो उसने बताया है कि एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जो एमपी ऑनलाइन का चयन पोर्टल है उस पे आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। जैसे जैसे बताता जाए वैसा वैसा भर दो, 100 रुपए की पेमेंट कर दो। और खुद से नहीं भरना है, 50 रुपए 40 रुपए दो, बगल वाला जो आपका कंप्यूटर वाला हो और ऑनलाइन वाला हो वो आपका आराम से फॉर्म भर देगा, आपकी पीडीएफ वगैरह जो डॉक्यूमेंट के सबमिट कर देगा। कुछ दिनों के बाद आपका जिनका भी होना होगा उनका नाम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आपकी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लो एक क्षेत्र में 20 वैकेंसी कार्यकर्ता की है, 50 लोगों ने फॉर्म भर दिया तो 50 का सिलेक्शन तो नहीं होगा। जो हो सकता है 20 के उनको लगेंगे, या तो जुगाड़ चलती होगी या फिर हो सकता है जिनके नंबर ज्यादा होंगे या जिसकी एज के अकॉर्डिंग जो भी उनको लगता होगा उनको वो सिलेक्ट करके आपको भेज देंगे। बाकी एग्जाम दोस्तों कोई ऐसा है नहीं है कि कोई एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो रहा हो, तो आपको लगे तो भर दें। अब इसमें सैलरी की बात तो कहीं लिखी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो पहले सैलरी, मतलब कुछ छात्र हैं जो पहचान के हैं जो करते हैं नौकरी, तो मैं आपको सैलरी स्पष्ट कर देता हूं थोड़ी सी कि सर सैलरी कितनी मिलती है। बस सैलरी वाले पॉइंट को समाप्त करके हम वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है। यदि हम दोस्तों सैलरी की बात करें, ठीक है, यदि हम इसमें तनख्वाह की बात करें, सैलरी, तो दोस्तों सैलरी कार्यकर्ता के लिए जो है, कार्यकर्ता के लिए सैलरी जो है वो लगभग 12,000 रुपए है, ठीक है। जहां तक कि मेरी जानकारी में ये थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसी स्पष्ट सैलरी भी मेंशन नहीं हो, सैलरी का पे बैंड भी बदल गया है ना। और जो सहायिकाएं हैं उनकी सैलरी 6,000 से 7,000 रुपए है, 6,000 से 7,000 रुपए के बीच में है सहायिकाओं की। कार्यकर्ताओं की 12,000 के आसपास सैलरी है। आप यदि गांव में रहते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप एक फॉर्म भर सकते हैं, आसपास का लोकल का काम मिल जाता है, ठीक है, और अपना खर्चा पानी भी चल सकता है। जब परमानेंट वैकेंसी पर्यवेक्षक की आएगी तो जिन लोगों को 5 साल का अनुभव होगा कार्यकर्ता के रूप में उनको उसका फायदा भी मिलता है। आई होप सो कि आप मेरी जानकारी समझ गए होंगे, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। कोई भी आपको डाउट है इस चीज में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट देख करके आपकी बातों का रिप्लाई अवश्य करेंगे या दूसरा वीडियो बनाएंगे। रिप्लाई तो सामान्य रूप से हम कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट के आधार पर वीडियो बना देते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू, जय हिंद।